नमस्कार दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांस फैटी एसिड, जिसको हम सामान्य तौर पर ट्रांस फैट कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं लगातार बताऊंगा कि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है कि सीरीज शुरू हो चुकी है। नया नया सब्सक्राइब करते हैं और पूछते हैं कि सर कब से शुरुआत होगी। बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं, उनकी पीडीएफ आपको दी जा चुकी है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जिनको कवर किया जाना बाकी है यूट्यूब पर, उनकी भी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, ताकि समय कम है, आप अच्छे से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें और बढ़िया तरीके से तैयार होकर सफल हो सकें। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको पढ़ लेना है, देख लेना है और दिमाग में बिठा लेना है, ताकि जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो हम आसानी से मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे सकें। देखिए, ट्रांस फैटी एसिड के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ था संदर्भ इसका देख लीजिए। सामान्य तौर पर इसको क्या बोलते हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते फसाई बोलते हैं, FSSAI। इसका हिंदी नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इन्होंने क्या किया है, जो ट्रांस फैटी एसिड है उसकी लिमिट लगाई है। एक अधिनियम बना था 2011 में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, कोष्ठक में लिखा है बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध अधिनियम 2011। उसमें संशोधन किया है किसने, फसाई ने। और क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, 5% लिमिट थी इसकी, जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें ट्रांस फैट की। 2021 तक के लिए ये कर दिया 3%, और 2022 तक के लिए कर दिया 2%। यूपीएससी यहाँ पे खेल सकती है आपके साथ। यहीं 2% का 4% लिखा जा सकता है, 5% लिखा जा सकता है। आपको ध्यान देना है कि 2022 के लिए खाने की चीज़ों में ट्रांस फैट की जो मात्रा है वो 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सी चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ट्रांस फैटी एसिड या ट्रांस फैट सबसे हानिकारक प्रकार के फैट या वसा हैं जो मानव शरीर पर किसी भी अन्य आहार घटक की तुलना में सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये फैट ही है, एक तरह का वसा ही है। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कृत्रिम ट्रांस फैटी एसिड कैसे बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसको बनाया कैसे जाता है। जैसे शुद्ध घी होता है, मक्खन होता है ना, उसी के जैसे अगर आप फैट बनाते हैं, या मतलब वसा फैट जो भी बनाते हैं, तो तेल के साथ उत्पादन में तेल के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया कराई जाती है, और जब इसके उत्पादन में ये प्रक्रिया कराई जाएगी हाइड्रोजन से, तब बनता है ट्रांस फैट, ट्रांस फैटी एसिड। ये हाइड्रोजन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, ये टॉपिक हमने कवर किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, WHO के बारे में विस्तार से बात की गई है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल WHO के अनुसार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन से, ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन से विश्व स्तर पर हर साल लगभग कितना 5.4 लाख मौतें होती हैं, लगभग 5.5 लाख मौतें होती हैं। सोच लीजिए कितना खतरनाक है। अच्छा, एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि ट्रांस फैट का असर सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन है। हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है इससे, जैसे कि हार्ट अटैक आना, इस तरह की समस्या होती है। ठीक है, तो ट्रांस फैट से हृदय रोग की समस्या बढ़ती है। आगे और भी दिक्कतें हैं, देखिए क्या क्या हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि यूपीएससी अक्सर पूछती है साइंस वाले सेक्शन में, कि इससे क्या हो सकता है, इसका उपयोग क्या है, इसका प्रभाव क्या है। वैसे ही एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ट्रांस फैटी एसिड से निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हो सकती है, और उसमें से 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, कूट बना दिए जाएंगे। ऐसे में मैंने बताया एक ट्रिक भी है, आगे मैं कवर भी करूँगा, समझाऊँगा भी, क्वेश्चन देख के सबूत दिखा के कि देखो इसका आंसर ऐसे निकाला जाता है। ऐसे में ना लगभग सारे ऑप्शन सही होते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे। खैर, तो ट्रांस फैट से क्या क्या होता है, मोटापा हो सकता है, टाइप 2 मधुमेह हो सकता है, शुगर, इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है, बांझपन आ सकता है, और कुछ विशेष प्रकार के कैंसर आदि का खतरा है इससे। ठीक है, और भ्रूण के विकास को भी यह प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। खतरनाक चीज़ है ये, और इसीलिए सरकार भी चिंतित है, WHO भी चिंतित है। और देखिए क्या क्या किया गया है इसके लिए। फसाई ने 2022 तक, ध्यान दीजिएगा, 2022 तक खाद्य आपूर्ति में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए एक नया सामूहिक मीडिया अभियान, जिसका नाम है हार्ट अटैक रिवाइंड, ये शुरू किया था। क्या नाम है, हार्ट अटैक
रिवाइंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा कि हार्ट अटैक रिवाइंड किसने शुरू किया है या किस लिए शुरू किया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है, अभी तो फिलहाल पढ़ लिया, अब आराम से जो है आंसर दे देंगे। अब देखिए, यह जुलाई 18 में 2018 में लॉन्च किए गए ईट राइट नामक अभियान का अनुवर्ती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 2018 में ईट राइट मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद इसी से संबंधित हार्ट अटैक रिवाइंड शुरू किया गया है। दोनों जुड़े हुए हैं और इनका संबंध किससे है? ट्रांस फैट से है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ईट राइट किससे संबंधित है? ट्रांस फैट को कम करने से संबंधित है। हार्ट अटैक रिवाइंड किससे संबंधित है? ये भी उसी से संबंधित है। शुरुआत किसने की है? FSSAI, ठीक है, जिसको बोलते हैं फसाई। ठीक, चलो, वो सामान्य भाषा में लोग ऐसे कह देते हैं, जैसे लबासना कहते हैं, उसको आप देखेंगे ना तो अलग तरह से एक एक करके पढ़ेंगे तो अलग है, लेकिन वैसे बोलने के लिए कह देते हैं। खैर, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। WHO ने वैश्विक स्तर पर 2023 तक, ध्यान रखिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब चीज़ें, यूपीएससी ने इसके साथ खेलती है। कोई टारगेट रखा गया 2020 तक, तो यूपीएससी कह देगी कि 2030 तक ये काम करना है, 2025 तक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसमें भी एक ट्रिक है, बहुत शानदार, बड़ा मज़ा आएगा। मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से ये सीरीज़ खत्म हो जाए ना, ये 300 टॉपिक्स, तो आराम से रिवीजन भी करते रहेंगे और वो सारी बातें जब मैं बताऊँगा ना तो आप अप्लाई भी कर पाएंगे बहुत बढ़िया से। तो उस पर बात करेंगे। तो 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित खाद्य तेलों में ट्रांस फैट के उन्मूलन के लिए 2018 में रिप्लेस नामक एक अभियान की शुरुआत की थी। किसने? WHO ने। ध्यान रखिएगा, WHO ने क्या शुरू किया था? रिप्लेस नामक अभियान शुरू किया था। और ये किससे संबंधित है? ट्रांस फैट को हटाने से संबंधित है। कब तक? 2023 तक। हो गया बस। अब ट्रांस फैट से संबंधित यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ ले, हो सकता है कि उनके शब्द अलग हों, उनके कहने का तरीका अलग हो, लेकिन जो नॉलेज आपने ले लिया इस टॉपिक में, बस इतने ही समय में उतना काफ़ी है। आसानी से सिर्फ इसी के आधार पे आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो आगे मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।